तो ये एपिसोड बैटल फॉर द वैन का 79 है, जो कि एक नोवेल बेस्ड है। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मिल गया था बुद्धिस्टा लिक्विड, तो इसी वजह से जो हैंगपेंग होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है और जियान वहां से बच के भागने लगता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से। मगर तभी जियान को बचाने के लिए वहाँ पे लिटिल फेक डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर आ जाते, जिस वजह से हैंगपेंग बीच में ही रुक जाता है। मगर तभी हैंगपेंग के पीछे डेमन फ्लेम वैली के लोग आ जाते और जियान को घूरने लगते हैं, और साथ ही जो मू टियानजिंग होता है वो भी अपने लोगों से बोल देता है जियान को रोकने के लिए। इस वजह से ब्लैक एम्पर सिटी के लोग भी जियान को घेर लेते हैं, और इसी वजह से अब जियान चारों तरफ से घिर चुका होता है। ओल्ड यान सा बैठा बैठा ये सब देखकर हंस रहा था, क्योंकि आप सभी लोग उसका पीछा छोड़ के जियान के पीछे पड़ चुके हैं। और इन पे जियान मू टियानजिंग को ये सब करते हुए देखता है, कहता है ये तो बड़ा दोगला आदमी, इसने तो हाल ही अपने रंग बदल लिए। और फिर उससे बोलते कि तुम मेरे ऊपर हमला करोगे, मगर अगर तुम साइड में चुपचाप से हट जाते हो तो मैं तुम्हें डाउजोंग ब्रेकिंग पिल दे दूंगा। तो बोलो क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? ये सुनकर मू टियानजिंग के दिल में लड्डू फूटने लगते। मगर तभी हैंगपेंग बोलता है, सेक मास्टर मू टियानजिंग, आप इस लड़की की बातों में मत आना, ये बहुत ही ज्यादा चालाक खोपड़ी का बंदा है। आप खुद ही सोच कर देखो, अगर इसने एक बार डीमन फ्लेम वैली को हरा दिया, उसके बाद आपके पास इतनी पावर है कि आप इसका सामना कर पाओ, और इसी वजह से डीमन फ्लेम वैली के बाद दूसरा नंबर आपका होगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। ये सुनकर मू टियानजिंग का दिमाग एकदम से घूम जाता और बोलता कि हैंगपेंग बोल तो सही रहा है, अगर एक बार डीमन फ्लेम वैली हार गई इससे, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा होगा, क्योंकि इसकी पावर मेरे से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इसके पास आप 2 डाउजोंग है। मगर तभी जियान आगे आता और बोलता कि मू टियानजिंग, अगर आप हमारा साथ देते हो तो मैं आपको ये डाउजोंग ब्रेकिंग पिल अभी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मू टियानजिंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलता है, इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। और वो कुछ बोलने वाले हो तो तभी हैंगपेंग उसे अपनी माइंड पावर से बोलता है, मेरे पास इस जियान से भी अच्छा ऑफर है आपके लिए। और ऑफर है? हाँ ठीक है, समझ गया, क्योंकि अभी के लिए बताया नहीं है कि हैंगपेंग ने क्या ऑफर दिया है मू टियानजिंग को। मगर वहीं पे मू टियानजिंग ऑफर सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता क्या आप सच बोल रहे हो? तो इसे सुन के हैंगपेंग बोलता कि आप कैसी बात करें, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं आपको, क्योंकि हमारी डीमन फ्लेम वैली एक खानदानी सेक्ट है ब्लैक कॉन्वर्जन की, जो कि कई सालों से रह रही है यहाँ पर, और इस वजह से आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी प्रॉमिस से पीछे हटे तो आप कभी भी डीमन फ्लेम वैली आ सकते हो और हमारा मजाक उड़ा सकते हो, और खुद अपने हाथों से अपने मटेरियलों को वहां से ले जा सकते हो। ये सब सुन के मू टियानजिंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाता और बोलता कि ठीक है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे फ्यूचर में। ये सुन के हैंगपेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि मू टियानजिंग, आपकी मदद के बिना हम लोग इस बुद्धिस्टा लिक्विड को नहीं ले सकते इस लड़के से। और वहीं पे मू टियानजिंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ जियान से बोलता है कि हमें आपकी ये डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के लिए जो हैंगपेंग ने हमें ऑफर किया है वो आपकी डाउजोंग ब्रेकिंग पिल से कई गुना ज्यादा रेयर और इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही जियान की एकदम से बोलती बंद हो जाती और वो अपने मन में सोचने लगता है कि हैंगपेंग ने जरूर इसे कोई बड़ा सा ऑफर दिया है, मगर वो ऐसा क्या ही ऑफर है जो कि डाउजोंग ब्रेकिंग पिल से भी ज्यादा रेयर है इसके लिए। और इसलिए जियान लिटिल फेक डॉक्टर जिया और फर्स्ट एल्डर से बोलता है, आप सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमें किसी भी कीमत पर लड़ना ही पड़ेगा, और इसका क्या नतीजा निकलेगा हमें भी नहीं पता है, मगर हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ पर हाथ नहीं मानेंगे। ये सुन के वो भी तीनों तैयार हो जाते हैं इस फाइट के लिए, और वहीं पे हैंगपेंग के पास पहुंच जाता है मू टियानजिंग। इस वजह से अब उनके पास भी 2 डाउजोंग हो चुके थे। मगर तभी हैंगपेंग ओल्ड यानसा की तरफ देखता और अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे भी अपने साथ मिला लिया तो मेरे पास 3 डाउजोंग हो जाएंगे, तो फिर मैं डेफिनेटली इस फाइट को जीतूंगा। मगर वहीं पे जो ओल्ड यानसा होता है वो हैंगपेंग की भावनाओं को समझ जाते हैं, इस वजह से उसके कुछ बोलने से पहले ओल्ड यानसा बोलता है, मुझे तुम दोनों लोगों की फाइटों के बीच में नहीं पड़ना, इस वजह से मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर अपने बोरी बिस्तर उठाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है डीप माउंटेन की तरफ। और ये सब देख के जियान बोलते कि इस बुड्ढे ने इतनी आसानी से ये बुद्धिस्टा लिक्विड को कैसे छोड़ दिया। तो इस इनके फर्स्ट ईयर बोलते कि जैसा दिख रहा है मुझे नहीं लगता ये इतना आसान भी होने वाला है, क्योंकि ये बुड्ढा एकदम चालाक खोपड़ी है, इस वजह से जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो इस इनके लिटिल फेक डॉक्टर बोलते कि मुझे ऐसा लग रहा है ये बुड्ढा तब अपीयर होगा जब हम लोग मर कट जाएंगे, और फिर ये बुड्ढा बहुत ही आसानी से बुद्धिस्टा लिक्विड को ले पाएगा, जो भी इस फाइट को जीतेगा उससे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा जख्मी होगा। तो इस इनके जियान बोलते ये तो मुझे नहीं पता, मगर अभी के लिए मुझे हैंगपेंग और डीमन फ्लेम वैली के लोगों को मानना ही होगा, अभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस इनके वो दोनों भी हमें सर ला दे। तभी वहाँ पे गीली आ जाता है जीगेट के लोगों के साथ, और साथ ही जीनन एकेडमी के एल्डर भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर हैंगपेंग बोलते हैं कि तुम इन नमूनों के साथ हमको हराने की सोच रही हो। और फिर वो डीमन फ्लेम वैली के एल्डर और वॉरियर की तरफ देखता है और बोलते हैं कि तुम सभी लोग मिलकर जियान को पकड़ो, चाहे फिर वो जिंदा या फिर मुर्दा, बस मुझे बुद्धिस्टा लिक्विड चाहिए। मगर वहीं पे गीली होता है एकदम लड़ाकू बुद्धि, इस वजह से वो डीमन फ्लेम वैली के छोटे मोटे वॉरियर के ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और ये मू टियानजिंग बोलता है ये ब्लैक एम्पर सिटी का एरिया, इस वजह से चुपचाप से बुद्धिस्टा लिक्विड हमको दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो इनके जियान हंसने लगता और बोलते कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, इस वजह से फालतू के डायलॉग देने में लगे हुए। ये सुनकर मू टियानजिंग की ऊपर से नीचे तक जल जाती है, और साथ ही हैंगपेंग की। तभी हैंगपेंग डीमन फ्लेम वैली के फेंगिया से बोलता है कि तुम जाकर सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर और बाकी के सभी वॉरियर को लेकर इस जियान को पकड़ो। तो इनके फेंगिया बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जियान को इतना पीटूंगा ये खुद ही अपने हाथों से बुद्धिस्टा लिक्विड मुझे दे देगा। तो इनके हैंगपेंग
बोलता है कि इस लड़के को बिल्कुल भी हल्की में लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि इसके पास जो दाव स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हीं को यूज करके इसने मुझे पिछली बार भी हरा दिया था, और इसलिए इससे थोड़ा सा संभल के रहना जब तक ये मर ना जाए तब तक। तो इनकी फेंगे बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे पक्का हरा दूंगा, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था वो पक्का सेकंड एडर और थर्ड एडर की मदद से जियान को हरा देगा, क्योंकि वो भी अभी के लिए ऑलमोस्ट डाउ जोंग में पहुंचने वाला है। और वहीं पे यंग मास्टर मुये और एल्केमिस्ट कीसेन दोनों बोलते कि हम इस छोटी लड़की से फाइट करेंगे और इसे हरा देंगे। तो इनकी मूतियान सिंह बोलते ठीक है चलो इनको हराते हैं, और फिर वो लोग हमला कर देते हैं जाकर, जहाँ पर जो हैंगपेंग होता है वो जाकर फर्स्ट एडर के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है बुड्ढे मैं देखना चाहता हूँ तू कितना ज्यादा पावरफुल, क्या तू मेरा सामना करने के लायक है कि नहीं है। तो इनके फर्स्ट एडर बोलते तू अभी के लिए ना इंसान है ना सोल, तू मुझे हराएगा और ना ही तू अब पहले की तरह एक मेडिकल एम्पर है, इस वजह से अब तेरी कोई भी इज्जत नहीं है इस ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर। और जब हैंगपिंग अपनी इतनी बेइज्जती सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला कर देता फर्स्ट एडर के ऊपर, मगर फर्स्ट एडर उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। मगर तभी हैंगपिंग लाइट की स्पीड से हमला कर देता फर्स्ट एडर के ऊपर, तो फर्स्ट एडर भी उसके ऊपर हमला कर देता और उन दोनों के बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर एक अटैक यहाँ से आ रहा था दूसरा अटैक वहां से आ रहा है और दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और जब ये फेंगिया देखते तो वो भी अपने सभी एल्डरो को लेकर जियान को चारों तरफ से घेर लेता है, मगर तभी जियान की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर, मगर मूतियान सिंह सामने आ जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है तुम्हारा अपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ, इसलिए मुझसे आके फाइट करो। तो सिंधी का लिटिल फेई डॉक्टर उसके ऊपर टूट पड़ती है और उनके बीच में भी चालू हो जाती है लगत तेरी। और वहीं पे जियान को अभी भी चारों तरफ से डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने घेर रखा था, मगर जियान अभी भी एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है, उसके चेहरे पे अभी के लिए 1% भी टेंशन नहीं होती है। तभी फेंगिया बोलते कि लीडर जियान मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है इस ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर कि आपने बहुत बड़े कांड करे हैं, मगर आज ये डीमन फ्लेम वैली के बुड्ढे आपकी जो धुलाई देंगे उसे भी कई सालों तक याद किया जाएगा इस ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर। ये संदिगन जियान अपनी हेवन रूलर शॉट को बाहर निकाल लेता और बोलते कि तुम लोग बकवास तो बहुत करते हो, कुछ है भी दम बम के नहीं है कि बस फालतू की डायलॉग बाजी करनी आती है। मगर तभी जो सेकंड एल्डर होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, मगर जियान अपनी हेवी रूलर शॉट से उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और जरा सा धक्का मार देता है, जिस वजह से वो काफी दूर तक खिसका हुआ पीछे चला जाता है। और अस्तुए उन लोगों से बोलता है यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे मास्टर को होलोप्सुल वालों ने पकड़ रखा है, मेरे फादर का पता नहीं है और मेरी बंदी इंतजार करे गूगलेन के अंदर, इसलिए तुम्हारे पास जो भी सबसे पावरफुल अटैक है वो तुम भैया एक बार में ही कर लो और इस मैटर को खत्म करो। तो इनकी फेंगी बोलते कि मास्टर जियन जो आपकी जुबान है ना वो बहुत ज्यादा चलती है और साथ ही आप काफी ज्यादा पावरफुल भी हो, और ये दोनों चीजें मैंने आज अपनी आंखों से देख भी ली, और साथ ही मुझे ये भी पता है कि आपके पास एक हेवनली फ्लेम है, इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ जो मेरी डीमन फ्लेम वैली की खुद की बनाई फ्लेम क्या हेवनली फ्लेम को टक्कर दे पाएगी कि नहीं देख पाएगी। जैसे इनके जन्म होता है अगर तुम्हें टेस्ट वेस्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दिखा दूंगा अपनी हेवनली फ्लेम की पावर। ये सुन फेंगे दोनों एल्डर से बोलते कि भैया हो तैयार हो जाओ, इसको दिखाते अपनी असली पावर। तो वो दोनों एल्डर भी हमें से ला देते और कुछ हैंड साइन बनाने लगते, जिस वजह से उनकी बॉडी में से एक पर्पल कलर की फ्लेम बाहर निकलने लगती है और तीनों की बॉडी में से निकली हुई फ्लेम आसमान में जाकर कंबाइन हो जाती है, जिस वजह से हमें देखने को मिलती है आसमान में खुद की बनाई हुई फ्लेम जो कि खुद इंसानों ने बनाई थी, और वो इतनी पावरफुल होती है जिस वजह से जो आसमान होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है और आसपास पोर्टल खुलने लगती है। और इन पे जो जियान होता है वो अभी भी एकदम चिल खड़ा हुआ होता है और उस फ्लेम को देख रहा होता है और बोलता है तो ये है वो फ्लेम जिनकी दम पे डीमन फ्लेम वैली इतना ज्यादा उचक रही है। अभी उनकी जो बनाई हुई हेवनली फ्लेम होती है वो जियान के सर के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर प्रेशर डालने लगती है, और ये देखिए जियान समझ जाते हैं कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि उनकी हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है, मगर जियान बोलता है भले इनकी बनाई हुई फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल मगर वो बात नहीं है एक हेवनली फ्लेम जैसी। मगर इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।